कि जिस भगवान के नाम के प्रभाव से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, जिस भगवान का नाम, राम जी को छोड़िए, राम जी का नाम भव बंधन से मुक्त करता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए? इम्पॉसिबल। भगवान को कोई नहीं बांध सकता। अब मैंने इनका बंधन खोला है। सही में भगवान थे क्या वो? डाउट हो गया हो, भ्रम हो गया, माया ने पकड़ा, मोह ने। नहीं नहीं, वो क्या सही में भगवान थे? डाउट हो गया। किसको? गरुड़ जी को। सीधे गए नारद जी के पास, जाकर बोले किसके पास हमको भेज दिए थे आप? नारद जी पूछे व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? बोले क्या वो सही में भगवान थे? भगवान को कोई बांध नहीं सकता, मैंने उनके बंधन को उनको मुक्त किया है, वो सही में भगवान थे। नारद जी बोले पकड़ लिया आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले बीमारी? बोले बहुत खतरनाक बीमारी, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा था एक बार। अब आप किसी से कह दीजिए कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, वो आदमी ऐसे ही मर जाएगा आधा। गरुड़ जी बोले बीमारी हमको कौन सी बीमारी हो गई है? नारद जी बोले हमारे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास, वो ठीक से बताएंगे। गरुड़ जी भागे ब्रह्मलोक, जाकर बोले नारद जी बोल रहे थे हमको बीमारी हो गई है। ब्रह्मा जी बोले लक्षण बताइए। गरुड़ जी बोले हम गए थे लंका युद्ध मैदान में राम जी को सांप के बंधन से मुक्त करने, हमको लग नहीं रहा है वो राम जी है, भगवान को कौन बांध सकता है? वो भगवान थे क्या? ब्रह्मा जी बोले पक्का पकड़ लिया बीमारी आपको। और आपको बताऊं, जेहि बहु बार न चावा सोई व्यापे विहंग पति तो। ब्रह्मा जी बोले इस भ्रम ने, मोह ने हमको भी बहुत फंसाया है, बहुत बार, एक दो बार नहीं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में हो गया कि हम ही सब सृष्टि चलाते हैं, हमको टाइम नहीं दिया जा रहा, छुट्टी। ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु ये मेरा रिजाइन लीजिए, ये लेटर लीजिए, हम रिजाइन दे रहे हैं, ब्रह्मा की नौकरी अब हमको नहीं करनी, हम ही सब करेंगे। ब्रह्म भगवान बोले सोच लीजिए। ब्रह्मा जी बोले सोच लीजिए, लेटर लीजिए मेरा, हमको रिजाइन देना है। भगवान बोले ठीक है। जैसे रिजाइन का लेटर दे करके ब्रह्मा जी बाहर निकले तो देखे कि सैकड़ों ब्रह्मा लाइन लगाए हैं, सैकड़ों ब्रह्मा लाइन लगा के खड़े हैं। एक लोग मिले, ब्रह्मा जी ने पूछा ये सारे ब्रह्मा कहां से आ गए? उन्होंने कहा कि इन सबको पता चल गया कि ब्रह्मा के पद की वैकेंसी आ गई है, ये सब पहले ब्रह्मा रह चुके हैं, अब दोबारा लाइन लगाए हैं नौकरी के लिए। ब्रह्मा जी तुरंत भीतर गए, अब भगवान से बोले प्रभु माफ करिए, वो लेटरवा वापस दे दीजिए हमको, हम रिजाइन नहीं दे रहे। ये भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम ही सब कर रहे हैं, ये भ्रम है, ये भ्रम है। कई लोग घर में कहते हैं मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा आप ही ब्रह्मा है का है? ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी से आपको मोह हो गया है, भ्रम। गरुड़ जी बोले उपाय करिए। बोले मेरे पास नहीं है उपाय, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बोले कौन है स्पेशलिस्ट? बोले शंकर भगवान के पास जाइए। गरुड़ जी दौड़े कैलाश की ओर, और मैं आपको बताऊं बीच रास्ते में शंकर भगवान मिल गए। रोने लगे गरुड़ जी, कहे हमको बहुत भारी बीमारी हो गई है और आप इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, प्लीज हेल्प मी, मेरा उपचार करिए। शंकर जी बोले चेंबर तो कैलाश में है, आप रास्ते में मिल गए हैं, रास्ते में कैसे ट्रीटमेंट कर दूं? अच्छा कोई बात नहीं, आप हमको लक्षण बताइए। गरुड़ जी ने लक्षण बताया। शंकर जी बोले देखिए क्या बीमारी है मुझे पता चल गया है, और बीमारी कैसे जाएगी ये भी पता चल गया है। गरुड़ जी बोले कैसे जाएगी बीमारी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा। हे गरुड़ जी,
आपका समस्त संशय तभी समाप्त होगा। कब? जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब आप लंबे समय तक सत्संग करिएगा तब जाकर आपका संशय समाप्त होगा। कितने समय तक सत्संग करिएगा? लंबे समय तक। लंबे समय तक। गरुड़ जी बोले फिर सत्संग शुरू किया जाए। शंकर जी बोले कहां शुरू किया जाए, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मैं सत्संग नहीं दे सकता आपको लंबा। हां, एक जगह मैं जानता हूं जहां 24/7 केवल सत्संग ही होता रहता है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कहा? गरुड़ जी महाराज आप नीलगिरी पर्वत जाइए, हिमालय में, वहां भुसुंडी सरोवर के पास काग भुसुंडी जी का आश्रम है। वो दिन रात राम जी की कथा गाते रहते हैं। वहां जाइए और जब आप लॉन्ग टर्म में सत्संग सुनिएगा ना, बहुत लंबे समय तक, तब जाकर आपका ये संशय समाप्त होगा। आपको बताऊं, पार्वती जी शंकर जी से पूछी कि प्रभु आप यदि चाहते तो उसी समय गरुड़ जी के संशय को समाप्त कर सकते थे, क्योंकि शंकर जी विश्वास है, विश्वास जहां प्रवेश कर जाए वहां संशय आ ही नहीं सकता। तो मां ने कहा आपने संशय क्यों नहीं समाप्त किया गरुड़ जी का? इसके दो कारण। पहले कारण, आप दर्शन करिए, सामान्य व्यक्ति को संशय हो जाए ये घटना नहीं है, लेकिन भगवान के निकट रहने वाले को संशय हो जाए ये घटना है। शंकर जी ने कहा कि भगवान के वाहन होने के बाद भी गरुड़ जी को संशय हुआ, ये सामान्य बात नहीं है भवानी। अवश्य गरुड़ जी महाराज अपने जीवन में कभी अभिमान किए होंगे। होई की न कबहु अभिमाना, सोई खोवै चह कृपा निधाना। अवश्य जीवन में अभिमान किए होंगे। राम जी उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए संशय में डाल दिए हैं, इसलिए मैं बीच में विघ्न करने नहीं गया। और दूसरी बात, गरुड़ जी पक्षी हैं और कागभुसुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने उनको कागभुसुंडी जी के पास भेज दिया। आपको बताऊं, गरुड़ जी दौड़ कर गए नीलगिरी पर्वत। आप मान लीजिए जो पंडाल है ना, ये जो पंडाल लगा है सेलाकुई में, मान लीजिए यही कागभुसुंडी जी का आश्रम है। मान लीजिए गरुड़ जी महाराज रोड पर आए, मेन रोड पर, अभी आश्रम में आए नहीं है, आश्रम के भीतर कथा चल रही है। मेन रोड पर पहुंचे और जैसे आश्रम का दर्शन हुआ, अभी कथा नहीं सुने हैं, जिस आश्रम में दिन रात भगवान की कथा चलती है, कथा चलते चलते उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई थी कि गरुड़ जी महाराज की दृष्टि जैसे आश्रम पर पड़ी, आश्रम देखते उनका सारा संशय भ्रम समाप्त हो गया। आश्रम दिखाई पड़ते सारा भ्रम समाप्त हो गया। भीतर गए, कागभुसुंडी जी व्यासपीठ पर से उतर कर राजा साहब आए हैं, उनको बिठाया, पूजन किया और पूछा प्रभु आप क्यों आए हैं? कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो भयउ दरस तव पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, आने का सब काम पूरा हो गया। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनि, सदा सुखद दुख पुंजन सामने। अब श्री राम कथायति